हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल रीजनिंग वाला में। मैं सर्वजीत सिंह रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण सेशन के साथ में आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ। सेशन क्या, हम लोगों का सेशन ही है, बट हम लोगों का आज कोई टॉपिक नहीं है, हम लोगों का आज प्रैक्टिस सेशन है। तो प्रैक्टिस सेशन हम लोगों का किसका है? तो प्रैक्टिस सेशन हम लेके आए हैं डायरेक्शन का। ये प्रैक्टिस सेशन हम लोग डायरेक्शन का लेके आए हैं। डायरेक्शन को हम लोग कहते हैं दिशा और दूरी। दिशा और दूरी, ये हम लोग प्रैक्टिस सेशन लेके आए हैं और बड़े सिलेक्टिव सवाल लेके आए हैं। ये सवाल वो लेके आए हैं जो आपकी गत परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, जो आपकी परीक्षाएं हुई हैं उनमें ये सवाल पूछे गए हैं, रिसेंटली भी पूछे गए हैं कुछ। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं और हम लोग सवाल लिखते हैं, क्योंकि इसमें सवाल लिखना पड़ेगा। और आप लोग अभी तक जिसने हमारा चैनल रीजनिंग वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करे ताकि उस तक नोटिफिकेशन पहुंच सके, और जिस किसी ज़रूरतमंद को ये क्लास मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो आप लोगों के सहयोग से यह सब संभव होगा। ऐसे लोग जो लोग फीस पे करके कोचिंग नहीं पढ़ पाते हैं उन लोगों के लिए ये निःशुल्क है। हमारे पास इतना साधन तो नहीं है, बट ये आपसे गारंटी है कि ना साधन होते हुए भी हम इतना अच्छा बताएंगे कि आप लोग कहीं जाएं या ना जाएं, केवल प्रैक्टिस करें और मेरे द्वारा पढ़ाए हुए टॉपिक पढ़ें। मैं गारंटी से कहता हूँ रीजनिंग का कोई ऐसा आपका क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे हल ना हो। तो चलिए ये बात को समाप्त करते हुए हम आते हैं सवालों की तरफ से। तो हमने अपनी सीट से कुछ सवाल लाए हैं, तो हम लिखते हैं एक सुबह। क्वेश्चन है हम लोगों का एक सुबह राजू सूर्य की ओर चलता है। सूर्य की ओर चलता है। एक सुबह राजू सूर्य की ओर चलता है। कुछ देर बाद वह बाएं घूमा। कुछ देर बाद वह बाएं घूमा और फिर अपने बाएं घूमा। फिर वह अपने बाएं घूमा। भैया कितनी बार बाएं घूमा? और फिर अपने बाएं घूमा। तो इसमें लिखा है कि उसका मुंह, यार उसके मुंह से हमको क्या लेना देना? उसका मुंह किस दिशा में है ये हमसे पूछा गया है। अरे घूमा वो है, मुंह से पूछो उसका मुंह किस दिशा में है। चलिए हमसे पूछा गया, भैया हम बताएंगे किस दिशा में है। हमको मिल जाए तो कहेंगे यार बता के जाया करो कि हम किस दिशा में खड़े होंगे, किस दिशा में है। कहते टहलने यार तुम जाते हो, बताना हमको पड़ता है। चलिए हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने क्या देखा कि राजू ही है। हाँ राजू एक सुबह, ठीक मान लिया। राजू क्या सूर्य की ओर चलता है। राजू तो मैंने बताया था कि ये हमारा जो ऊपर की होती है सतह, ऊपर की दिशा जो होती है हमारी, ये नॉर्थ होती है, हमारा साउथ होता है, हमारा ईस्ट होता है, हमारा वेस्ट होता है। तो जब हमारा ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, तो मैंने देखा कि जब सूर्य हमारा कहाँ है, सूर्य हमारा यहाँ है भैया। तो जब सूर्य हमारा यहाँ होगा तो राजू किधर जाएगा? तो राजू यहाँ से
यहाँ गया, यहाँ किस तरफ गया, पूरब की ओर गया। तो ये कौन सी दिशा है, पूरब की ओर। राजू सूर्य की ओर चलता है, कुछ देर बाद वह बाएं घूमता है, बाएं घूमा और कुछ देर बाद उसको, अब वो यहाँ से यहाँ तक चला, यहाँ से उसको बाएं घूमना है। तो घड़ी की दिशा से, घड़ी के हिसाब से, घड़ी की सुई के हिसाब से ये हमारा 3 हो गया, और जब 3 हो गया तो ये हमारा इधर का, ये हमारा 4 हो गया, और ये हमारा 2 हो गया। घड़ी के हिसाब से बनाएंगे, डायरेक्शन कभी गलत नहीं होगा। घड़ी के हिसाब से बनाएंगे, डायरेक्शन कभी गलत नहीं होगा। जब भी डायरेक्शन बनाइए घड़ी के सुई के हिसाब से बनाइए। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ से कहाँ घुमा, बायां, बायां मतलब बाएं घुमा। तो इसका बायां, जब नीचे की तरफ चलेंगे तब बायां होगा, ऊपर की तरफ जाएंगे तब बायां होगा। तो हम लोग कहेंगे सर ऊपर की तरफ जब हम लोग चलेंगे ये हम लोगों का बायां होगा। फिर अपने बाएं घुमा और उसका किस दिशा में मुंह है, फिर वह अपने बाएं घुमा। तो जब ये यहाँ पे जब हम आए तो घड़ी की सुई के हिसाब से ये 12 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 11 हो गया, ये 11 बज गया। तो हम लोगों ने देखा कि ये अपने बाएं घूमेगा। बाएं का मतलब बायां, दायां नहीं बायां। तो बताइए कि जब 12 से 1 की तरफ चलेंगे तब बायां होगा, कि 12 से 11 की तरफ चलेंगे तो बायां होगा। तो मैंने कहा कि 12 से 11 की तरफ चलेंगे तो हम लोगों का बायां होगा। तो ये जो राजू था, ये जो राजू था, राजू कहाँ आया, यहाँ आया राजू, राजू है, हाँ राजू, ये राजू यहाँ आया। और ये राजू की दिशा क्या है, तो हम लोगों ने देखी कि जब हम लोगों की ये दिशा जब हम लोगों की क्या है, तो हम लोगों ने देखा कि यह दिशा हम लोगों की पश्चिम है। तो राजू का मुंह किस दिशा में है, तो राजू का मुंह पश्चिम दिशा में है। तो हम लोगों का ये क्लियर हुआ कि राजू किस दिशा में है, खड़ा है। तो राजू जो है उसका मुंह पश्चिम दिशा में है। तो ये हम लोगों का क्लियर हुआ। तो हम लोग इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, आप लोग देखते रहिएगा। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये एसएससी सीजीएल 2019 और केवीएस 2019 में आया है आपका, देखते रहिएगा। केवीएस में भी पूछा गया है आपका ये। फिर उसके बाद में हम लोग आते हैं, हम लोगों ने क्वेश्चन लिखा, अगर दक्षिण पूरब उत्तर है, अगर दक्षिण पूर्व उत्तर है, ठीक, दक्षिण पूर्व उत्तर है, ठीक, मैंने मान लिया उत्तर है। और उत्तर पूर्व पश्चिम और उत्तर पूर्व क्या बन रहा है, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, तो पश्चिम क्या होगा, तो पश्चिम क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन आया भी है। ये आपका बीएसएससी 2017 यूपीपीसीएल में, ये 2018 में आपका पूछा गया है क्वेश्चन। तो हम लोग देखते हैं इसको किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों ने क्या कहा था, मैंने कहा था कि अगर दक्षिण पूरब उत्तर है, तो हम लोगों ने जब अपनी ये दिशाएं बना ली, ये दिशाएं बनाई, और जब दिशाएं बनाई तो मैंने इसको कहा मैंने नॉर्थ, यार ये साउथ क्यों आता है, इसको हमने नॉर्थ कहा, ये हमारा साउथ हो गया, ये हमारा ईस्ट हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया। फिर जब यहाँ से एक इसकी, जब हम लोगों ने, ये हम लोगों की कौन सी है, उपदिशा, जब यहाँ से एक उपदिशा निकली तो हमने इसको क्या कहा, हमने इसको उत्तर और पूर्व कहा, उत्तर पूर्व कहा। उसके बाद में यहाँ से एक उपदिशा निकली तो हम लोगों ने इसको दक्षिण और पूर्व कहा, हम लोगों ने इसको दक्षिण पूर्व कहा। हम लोगों का ये दक्षिण पूर्व हो गया। और एक उपदिशा यहाँ से निकली, एक उपदिशा हम यहाँ से निकालते हैं,
तो हम लोग जब एक उपदिशा यहाँ से निकालते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ये जो उपदिशा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इस उपदिशा को हम लोग उत्तर पश्चिम कहेंगे, उत्तर पश्चिम कहेंगे। फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, फिर हम लोगों ने ये एक दिशा यहाँ से निकाली, एक उपदिशा यहाँ से निकाली, और जब यहाँ से उपदिशा निकाली तो हम लोगों ने इसको क्या कहा, हम लोगों ने इसको दक्षिण पश्चिम कहा, हम लोगों ने इसको दक्षिण पश्चिम कहा, दक्षिण पश्चिम कहा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये पूछ क्या रहा है, ये कह रहा है अगर दक्षिण पूर्व उत्तर है तो दक्षिण और पूर्व उत्तर है, तो हम लोग देखते हैं कि दक्षिण और पूर्व कहाँ पे है, तो ये हमारा है दक्षिण पूर्व, और ये कह रहा है कि ये है, ये हमारा उत्तर है, दक्षिण पूर्व हमारा उत्तर है, ये हमारा पूर्व है, ये हमारा पश्चिम है। ध्यान से देखते रहिएगा, कंसंट्रेट होके, ये हमारा पश्चिम है, ये हमारा दक्षिण है, ये हमारा दक्षिण है। तो ये कह रहा है कि ये वाला ये है। तो हम लोग जब यहाँ से चले, जब यहाँ से चले और जब हम लोग यहाँ पे आके टिक गए तो हम लोगों ने देखा कि हम लोगों का कोण कितना बना, तो हम लोगों का ये जो कोण था ये 135 डिग्री का कोण बना, ये हम लोगों का 135 डिग्री का कोण बना। उसके बाद में इसने क्या कहा, अगर उत्तर पूरब पश्चिम बन जाता है, अब उत्तर पूरब पश्चिम बन रहा है, उत्तर पूरब हमारा कहाँ है, ये हमारा उत्तर पूरब है, ये हम लोगों का उत्तर पूरब है, ये बन क्या रहा है, ये बन रहा है पश्चिम। तो हम लोग यहाँ से घूमे, यहाँ से जब हम लोग चले और जब हम लोग यहाँ तक आए तो हम लोगों ने क्या देखा, ये भी हमारा जो कोण था 135 डिग्री पे राउंड कर गया, और हम लोगों की जगह जो थी, जो हम लोगों का उत्तर पूरब था वो पश्चिम बन रहा था, तो हम लोगों ने देखा कि हमारा उत्तर पूरब पश्चिम बन गया, उत्तर पूरब हमारा पश्चिम बन गया। तो पश्चिम क्या होगा, तो हम लोग देखते हैं कि जब हम लोगों का राउंड 135 का हुआ है तो इसका भी राउंड हमारा 135 का होना चाहिए। तो जब हम लोग इसके राउंड से जब हम लोग 135 चले तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग यहीं से चले और 135 जब हम आए यहाँ तक, तो जो हमारा पश्चिम था, जो हमारा पश्चिम था, ये हमारा जो पश्चिम था, क्या हमारा जो पश्चिम था, तो पश्चिम हमारा क्या हो गया, पश्चिम जो हमारा हो गया वो हो गया हमारा दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व हमारा आंसर हो गया। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ये भी हमारा राउंड, इसने भी हमारा राउंड किया 135 डिग्री का, ये भी 135 डिग्री राउंड कर गया। तो ये इस लेवल का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग मिटाते हैं, देखते रहिए। समझ में ना आया हो तो दोबारा में आप वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा, प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस है। जो भी आप पेपर देने जा रहे हैं अगर उसमें डायरेक्शन पूछा जा रहा है तो मेरा मानना है कि ये सवाल कहीं से भी निकल के नहीं जाएगा कि आपसे हल ना हो। फिर क्या लिखा, सूर्योदय पर होडर इस तरह, सूर्य, एक क्वेश्चन है, सूर्यो नहीं, गलत है, अरे यार, हम लोगों का है, क्या लिखा है, सूर्योदय पर क्या लिखा है, राजू, सूर्योदय पर राजू इस तरह खड़ा है, इस तरह खड़ा है। सूर्योदय पर राजू इस तरह खड़ा है कि उसकी छाया, उसकी जो छाया है, किसकी छाया, राजू की छाया उसके दाएं पड़ रही है। राजू के उसकी छाया उसके दाएं पड़ रही है, उसके दाएं पड़ रही है। किसकी छाया, राजू की छाया उसके दाएं पड़ रही है। तो राजू का मुंह किस तरफ है, तो राजू का मुंह किस तरफ है, किस तरफ है,
तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन। हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोगों ने छाया परछाई पढ़ी थी तो हमने कहा था ये जो सूर्य है, ये जो सूर्य है हमारा, ये सूर्य है, इसमें जब दो व्यक्तियों की स्थितियाँ होंगी तो ये व्यक्तियों की स्थितियाँ हम लोग ऐसे हम लोग व्यक्तियों की स्थितियों को नहीं बना सकते हैं। व्यक्तियों की जो हमारी स्थितियाँ होती हैं वो इस तरह से नहीं होंगी, क्योंकि इस तरह से जब व्यक्तियों की स्थितियाँ होंगी तो इनकी जो छाया होगी वह एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएगी, एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएगी। तो हम लोगों को इनकी परछाइयाँ निश्चित नहीं हो पाएंगी। जब होता है तो हम दो व्यक्तियों की स्थितियों को ऊपर और नीचे के क्रम में बनाते हैं। तो हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने दो व्यक्ति बना लिए, हम लोगों ने दो व्यक्ति बनाए। एक व्यक्ति मैंने ये बनाया, 1 सेकेंड, एक व्यक्ति हम लोगों ने ये बनाया, ये एक व्यक्ति हम लोगों ने बना लिया। उसके बाद में एक व्यक्ति हम लोगों ने ये बना लिया, एक व्यक्ति हम लोगों ने ये बनाया। तो ये हम लोगों के जब दो व्यक्ति हो गए आमने सामने, जब हम लोगों के आमने सामने से दो व्यक्ति हो गए, ये हमारे आमने सामने से दो व्यक्ति हो गए, तो मैंने जब देखा कि जो सूर्य है हमारा, सूर्य हमारा ये है, ये हमारा सूर्य, सूर्य को काला बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है, सूर्य लगना चाहिए बस। ये हमारा सूर्य हो गया। और जब सूर्य हो गया तो मैंने देखा कि जो इसका, इस वाले जो व्यक्ति का है, इस वाले व्यक्ति का जो राइट है वो मेरा राइट है, और इस वाले व्यक्ति का जो लेफ़्ट है वो मेरा लेफ़्ट है। इस वाले व्यक्ति का हम जब देखेंगे तो इस वाले व्यक्ति का हमारा जो लेफ़्ट है वो विपरीत हो जाएगा, तो इसका राइट ये हो जाएगा, इसका लेफ़्ट ये हो जाएगा। तो जब हम लोगों ने ये स्थितियाँ देखी तो मैंने क्या कहा, सवाल ने क्या कहा, सूर्य उदय राजू इस तरह खड़ा है कि उसकी छाया उसके दाएं पड़ रही है। तो जब इस व्यक्ति की छाया, जब इस व्यक्ति की सूर्य की छाया जब इधर पड़ेगी तो इस पर कुछ इस स्थिति के अनुसार पड़ेगी, इस स्थिति के अनुसार पड़ेगी। और जब इस व्यक्ति पर जब सूर्य की छाया पड़ेगी तो ये मैंने देखा कि इस व्यक्ति के लेफ़्ट छाया सूर्य की परछाई पड़ रही है, और ये जो व्यक्ति है इस व्यक्ति के राइट में ये परछाई पड़ रही है। तो इसमें पूछ रहा है दायां, दायां माने राइट। तो ये जो हमारा है ये हमारा राजू है, और ये हमारा राजू है। तो मैंने देखा कि राजू का मुंह किस तरफ है, तो जब दिशाओं के अनुसार से ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ईस्ट है, और ये हमारा ईस्ट है, और ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा ईस्ट है। तो हमने देखा कि जब राजू का मुंह किस तरफ है, तो राजू का मुंह हम लोगों का साउथ की तरफ है। तो राजू का मुंह साउथ की तरफ है। तो ये छाया परछाया वाला हमारा सवाल था, और ये सवाल में हम लोगों ने समय ज़रूर लिया, लेकिन हम लोगों का ये जो सवाल है ये HSSC 2019 का है, और BSSC 2017 का है। तो हम लोग इसको मिटाते चल रहे हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, क्योंकि समय की पाबंदियाँ हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने एक सवाल लिया, तो ये हम लोगों का क्वेश्चन है। हम लोगों का क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो आप लोगों को पीछे बताया था उससे भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। हम लोगों का क्वेश्चन है, सुमन अशोक के दक्षिण पश्चिम की ओर 40 मीटर दूरी पर है। सुमन अशोक के दक्षिण पश्चिम की ओर 40 मीटर दूरी पर है। तो हम लोगों ने जब देखा था कि जब हम लोगों ने ये जब दिशाएं बनाई थी, तो हम लोगों ने ये नॉर्थ बनाया था, साउथ बनाया था, ईस्ट बनाया था, वेस्ट बनाया था, और ये हम लोगों ने विपरीत दिशाएं निकाली थी। और जब हम लोगों ने विपरीत दिशाएं निकाली थी, उत्तर पूर्व था और दक्षिण पूर्व था, उसके बाद में पूरब पश्चिम था हम लोगों का, नहीं, दक्षिण पश्चिम था, पूरब दक्षिण था, ये हम लोगों का पूरब दक्षिण था। और उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, पश्चिम पूरब नहीं यार, पूरब नहीं, पश्चिम, ये हम लोगों का पश्चिम दक्षिण था, दक्षिण पश्चिम, ये हम लोगों का दक्षिण पश्चिम था। ठीक, उसके बाद में जब हम लोगों की ये दिशा निकली थी तो हम लोगों की उत्तर और पश्चिम निकली थी। तो ये हम लोगों की उपदिशाएँ थीं। तो हम लोगों का क्या है कि जो दक्षिण और पश्चिम की ओर है,
कितना है, 40 मीटर दूरी पे है। तो हम लोग दक्षिण पश्चिम की जब दिशा लेंगे, दक्षिण पश्चिम की दिशा लेंगे तो हम लोग अशोक हैं जो, ये हम अशोक को बनाते हैं, अशोक, ये हमारे अशोक हो गए। और ये जब हम लोगों ने अशोक को बनाया तो इनसे दक्षिण और पश्चिम की ओर चलना है, दक्षिण और पश्चिम की स्थिति के अनुसार चलना है। तो इनकी दक्षिण पश्चिम की स्थिति क्या होगी को तो हम ये केंद्र मानते हैं। इस केंद्र से जब हम उपदिशाएं अपनी इस तरह से जब क्रॉस करेंगे तो ये हमारी दक्षिण पूरब होंगी, ये पश्चिम पूरब होंगी। तो हम लोगों की जो स्थिति है अशोक की, यहाँ से दक्षिण पश्चिम में जब आई हम लोगों की स्थिति, तो दक्षिण पश्चिम में जब हम लोग आए तो यहाँ पे कौन आगे पहुँचा, यहाँ पे पहुँचा कौन, सुमन। ये हमारे हो गए सुमन, किसकी, सुमन की स्थिति है अशोक के दक्षिण की ओर 40 मीटर। तो ये हम लोगों का 40 मीटर हो गया, ये हम लोगों का 40 मीटर हो गया। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में क्या है, प्रकाश अशोक के दक्षिण पूर्व की ओर 40 मीटर दूरी पर हैं। प्रकाश भी हैं, प्रकाश कहाँ से हैं, प्रकाश अशोक से दक्षिण पूरब की स्थिति हैं। तो दक्षिण पूरब की स्थिति हमारी ये बन जाएगी, ये हमारी दक्षिण पूरब की स्थिति बन गई। ये हमारे आगे कौन, प्रकाश, ये हमारे हैं प्रकाश, ये हमारे प्रकाश आ गए। और ये कितना चले, ये चले 40 मीटर, ये भी 40 मीटर चले। तो इनकी स्थिति ये आ गई। अब स्थिति क्या है, अब प्रकाश सुमन के किस ओर है, प्रकाश सुमन के किस ओर है, प्रकाश सुमन के किस ओर है, प्रकाश सुमन के किस ओर है। तो हम लोग देखते हैं कि प्रकाश सुमन से किस ओर हैं। तो ये सुमन है, सुमन है। जब हम लोग यहाँ से चलेंगे तो ये हम लोग इस तरफ चलेंगे तो ये हम लोगों की क्या दिशा हुई, ये हम लोगों ने माना कि हम लोगों ने माना क्या, ये हम लोगों की कौन सी दिशा हुई। तो ये हमारी हुई 40 मीटर हुई, 40 मीटर हुई दूरी। और उसके बाद में कौन है, ये हुए प्रकाश, ये हुए कौन, ये कौन है, ये प्रकाश हैं। और ये किस दिशा में है, तो ये पूरब दिशा में है। तो प्रकाश किस दिशा में है, प्रकाश सुमन के किस ओर हैं, तो प्रकाश सुमन के पूरब की ओर हैं। तो ये डायग्राम आप लोगों को समझ में आया। अगर समझ में ना आया हो तो आप दोबारा रिकॉल करके देख लीजिएगा, तो ये आपको मिल जाएगा। चलिए हम लोगों ने इस आधार पे बनाया। ये जो हमारी विपरीत दिशाएं थी, जो हमारी उप दिशाएं थी, उप दिशाओं के आधार पे हम लोगों ने बनाया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं बिना देरी किए हुए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने आते हैं। ये प्रैक्टिस एकदम ज़बरदस्त है। आप जहाँ भी जाएं, किसी भी परीक्षा में जाएं, डायरेक्शन पूछा जाए आप ज़रूर करके जाएं और फिर उसके बाद में बताएं। तो ये हम लोगों ने 2 क्वेश्चन लिख लिए। ये इसलिए मैंने लिख लिए, समय बचाने के लिए लिख लिए, क्योंकि लिखने में समय जाता है। तो हम लोग समझ लेते हैं। ये हम लोगों का जो सवाल है, हम लोगों का, इसको हल्के में मत लीजिएगा। ये किस में पूछा गया है, WSSS और C, और उसके बाद में यूपीएसआई में पूछा गया है। और ये कब पूछा गया है, तो ये इसमें 2020 में पूछा गया है, इसमें 2014 में पूछा गया है। कौन वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक विद्युत रेलगाड़ी पूरब दिशा में जा रही है। ठीक, मान लिया जा रही है। कौन जा रहा है, एक विद्युत रेलगाड़ी पूरब दिशा में जा रही है। तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। ये आप लोगों के साथ में सवाल दिया गया, मजाक किया गया, कुछ भी दिया जा रहा है। चलिए, ये आप लोगों का WSSC 2020 में पूछा गया है। और यूपीएसआई दरोगा जो था, उसमें सब इंस्पेक्टर वाला, उसमें ये पूछा गया 2014 में पूछा गया है। यूपी पुलिस में, SI में तो लिखा है एक विद्युत रेलगाड़ी पूरब दिशा में जा रही है, तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। हमारे ऑप्शन दिए हैं A, B, C
और डी आप बताइएगा, आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा किस दिशा में ये जाएगी। तो ये हमारा पूरब हो गया, ये हमारा पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। अब ये आप बताइए कि जब गाड़ी कौन सी है, गाड़ी है विद्युत रेलगाड़ी में इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि विद्युत जो रेलगाड़ी होती है, विद्युत रेलगाड़ी में धुआं नहीं होता है। विद्युत रेलगाड़ी में विद्युत रेलगाड़ी में धुआं नहीं होता है। क्या नहीं होता है? धुआं। विद्युत रेलगाड़ी में धुआं नहीं होता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपका सवाल बोल रहा है कि विद्युत रेलगाड़ी है। तो ये आपने देखा कि ऑप्शन भी दिया था इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन भी दिया था इनमें से कोई नहीं, एग्जामिनर कुछ भी। तो ये हम लोगों का दिया था। और हम लोग आइए उससे भी अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन हम मानते हैं कि ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन था यार। तो इसमें जो कॉमन सेंस लगा ले गया होगा वो सवाल ले गया होगा। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का कौन सा, इसमें क्या है कि मीना उत्तर की ओर जा रही है। ठीक, मीना उत्तर की ओर जा रही है। मैंने मीना की स्थिति को बनाया, मीना यहाँ से मैंने मीना को स्टार्ट किया और मीना को हम कहाँ ले गए, मीना को हम यहाँ ले गए। मीना उत्तर की ओर गई और फिर उसके बाद में क्या हुआ, मीना को उत्तर की ओर ले गए, फिर उसके बाद में वह 3 बार दाएं मुड़ी। देखिएगा 3 बार दाएं मुड़ी। तो जब ये हमारा 12 है, सुई के अनुसार ये हमारा 12 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 11 हो गया। जब हम दाएं चलेंगे तो बताइए कि एक तरफ जाएंगे या 11 की तरफ आएंगे, तो आप कहेंगे कि हम 12 से 1 की तरफ चलेंगे। ये हमारा दायां हो गया। ये जब हमारा दायां हो गया, ये यहाँ पे मीना थी, ये हमारा दायां हो गया। तो उसके बाद में फिर क्या कहता है, कितनी बार दाएं मुड़ी, 3 बार। कितनी बार? 3 बार दाएं मुड़ी। तो घड़ी के अनुसार ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा 4 हो गया और ये हमारा 2 हो गया। तो जब हम यहाँ से मुड़े फिर दाएं, 3 से 4 की तरफ चलेंगे, हमारा दायां होगा। हम फिर यहाँ पे दाएं आए और फिर उसके बाद में एक दायां हमारा ये मुड़ा, एक दायां हमारा ये मुड़ा। अब ये घड़ी के अनुसार स्थित हो गई हमारी 6 और 6 हो गई। तो हम 6, ये इधर की हमारी 5 हो गई, ये हमारी 7 हो गई। तो आप ये बताइए कि हम किस ओर चलेंगे, हम किस ओर चलेंगे। तो हमारा दायां होगा। तो एक दायां हमारा ये हो गया, हम आ गए यहाँ। और जब यहाँ आ गए फिर लिखा है ये, फिर हम लोग इसको मिटा लेते हैं। ये हम लोग दिशाएं क्लियर करने के लिए, लेफ़्ट और राइट क्लियर करने के लिए बनाते हैं, दायां और बायां क्लियर करने के लिए बनाते हैं। फिर हम लोगों ने क्या किया, फिर क्या कहा, फिर कहा और फिर वह बाईं ओर मुड़ जाती है। अब वह किस दिशा की ओर जा रही है, फिर वह बाईं ओर मुड़ी। अब बाईं ओर मुड़ी तो ये सुई की, घड़ी की सुई की दिशा के अनुसार ये 9 हो गया, ये 10 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब बताइए कि 9 से 10 की तरफ चलेंगे तब बायां होगा, कि 9 से 8 की तरफ चलेंगे तब बायां होगा। तो हम कहेंगे कि 9 से 8 की तरफ चलेंगे तो बायां होगा। तो हम लोगों ने देखा कि जो ये बायां है, ये जो हमारा बायां है, ये क्या है, हमारा बायां है। तो जब मीना की स्थिति ये हो गई, मीना की स्थिति ये, मीना यहाँ पे आके पहुँची और यहाँ से चली थी। ये मुख्य बिंदु था मीना का, ये मुख्य बिंदु था, ये मुख्य बिंदु था। तो मीना जब यहाँ से चली और मीना जब यहाँ पे पहुँची तो हमने देखा कि मीना की स्थिति क्या है। तो मीना किस दिशा में है, तो मीना दक्षिण दिशा में है। मीना कहाँ आ गई, मीना दक्षिण दिशा में आ गई। तो ये हम लोगों का आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये दिशाएं हम लोग इसलिए बनाते हैं कि इसमें क्लॉक का हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं, घड़ी के रोटेशन का हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमारी जो दाईं और बाईं की स्थिति है वो हमारी गलत ना हो, दाईं और बाईं की हमारी स्थिति गलत ना हो। तो ये हमने देखा कि जो हमने देखा तो ये मुख्य बिंदु हो गया, ये दक्षिण हो गई। और ये हमने ये किसकी स्थिति है, तो ये किसकी स्थिति थी, ये मीना की स्थिति थी, ये मीना थी। तो मीना कहाँ है, मीना दक्षिण की ओर स्थित है। तो आइए हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो ये हम लोगों का
हम लोगों का सेशन समाप्त हुआ और हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन किया था। और लास्ट क्वेश्चन में मैंने ये देखा कि ये जो हमारा सवाल था ये मीना की स्थिति थी और ये हमारा है इनमें से कोई नहीं था, इसमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं हमारा एक पूरा सेंटेंस है, इनमें से कोई नहीं। तो ये मैंने देखा और चलिए हम इसको मिटाते हैं। और आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपकी जानकारी में कोई आपके रिलेशन में कज़न हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, जो भी हो ज़रूरतमंद, उस तक ये वीडियो हमारा ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि इसीलिए हम निःशुल्क पढ़ा रहे हैं कि पता नहीं कब कहाँ किसका भला हो जाए, ये वीडियो कहाँ तक पहुंच जाए। ये इसमें ऐसा नहीं पढ़ाया गया है कि कुछ आए ना। तो आप लोगों की आज सीरीज़ की प्रैक्टिस थी और हमारा क्या था, और हमारा डायरेक्शन था। ये हमारा डायरेक्शन था, ये 2 की प्रैक्टिस थी। कल हम फिर प्रैक्टिस लेके आएंगे, जितने भी टॉपिक पढ़ाए गए हैं। अदरवाइज़ मेरे द्वारा कैलेंडर भी पढ़ाया गया है, उसके बाद में डाइस भी पढ़ाया गया है, उसके बाद में एनालॉजी भी पढ़ाया गया है, फिर उसके बाद में हमने क्लॉक भी पढ़ाया है, हमने सीरीज़ भी पढ़ाई है, फिर उसके बाद में मैंने क्या पढ़ाया है, उसके बाद में मैंने क्लासिफिकेशन भी पढ़ाया था, शायद क्या क्लासिफिकेशन मैंने पढ़ाया है, क्लासिफिकेशन भी पढ़ाया है। और फिर मैंने क्या पढ़ाया है, मैंने से डायरेक्शन भी पढ़ाया है, और क्या पढ़ाया, और ब्लड रिलेशन भी है, और फिर उसके बाद में ब्लड रिलेशन भी पढ़ाया है। और हम लोगों ने क्या पढ़ाया है, ऑर्डर सीक्वेंस भी पढ़ाया है, और क्या पढ़ाया है। और हम लोगों ने जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं, ये बेसिकली हम लोगों ने जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं, इन सभी टॉपिकों में मैं प्रैक्टिस लेके आऊँगा, सबकी प्रैक्टिस होगी। जिसका नज़दीकी है पेपर एग्ज़ाम, जिनका एग्ज़ाम लगा हुआ है, उनके लिए भी अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे प्रैक्टिस में, और सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बस ऐसे ही बता दिया। चलिए, ये मेरी तरफ से पूरे कोर्स हम लोगों का एसएससी CHSL, एसएससी हम लोगों का CHSL हो गया, हम लोगों का एसएससी CHSL हो गया, और हम लोगों का KBS हो गया, हम लोगों का KBS हो गया, हम लोगों का UPP हो गया, और हम लोगों का UPSI हो गया, ये मेरे द्वारा मेरे यूट्यूब रीजनिंग वाला यूट्यूब चैनल पे ये सब पूरा कोर्स है। ये पूरा कोर्स आपका फ्री है। तो आप जिस भाई बहन को ज़रूरत हो उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। उसके बाद में जो प्रैक्टिस चलाई हैं, ये चाहे आपका RRB हो, और चाहे आपका SSC GD हो, चाहे इसके बाद में चाहे आपका जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका CHSL हो, चाहे आपका CGL हो, ये सीरीज़ है, ये जो डायरेक्शन है, ये जो पढ़ाया है, जिसमें ये टॉपिक पूछे गए होंगे, उसमें जितना भी होगा ये सब आपका बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये हम लोगों का हो गया SSC, ये हम लोगों का SSC GD हो गया, और उसके बाद में हम लोगों का SSC CGL हो गया। तो आप बिल्कुल पढ़िएगा, आप बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही सेशन रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।